दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हमने गौतम बुद्ध का संघ से संघर्ष और उनका गृह त्याग इसकी जानकारी ली। आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि गौतम बुद्ध बचपन से ही कैसे दयाशील थे, उन्होंने राजहंस पंछी को कैसे बचाया। भाइयों, अपने इस वीडियो के पहले सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। उसी तरह इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, देखते हैं गौतम बुद्ध बचपन से ही कैसे दयाशील और मानवतावादी थे। युवराज सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही विद्वान थे। वो इतने विद्वान थे, फिर भी उन्होंने शारीरिक कष्ट का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। सिद्धार्थ का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसीलिए उनको धनुर्विद्या, निशानेबाजी और शस्त्र चलाने का अध्ययन मिला था। लेकिन किसी भी प्राणी को तकलीफ देना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसी भी प्राणी की शिकार करना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो खुद शिकार नहीं करते थे और शिकार करने वाले दोस्तों के साथ शिकार पर जाते भी नहीं थे। तब उनके मित्र उनको कहते थे कि सिद्धार्थ, क्या तुम्हें शेर का डर लगता है? तब युवराज सिद्धार्थ अपने मित्रों को जवाब में कहते थे कि मैं जानता हूँ कि तुम शेर और बाघ को मारने के लिए नहीं जाते हो, तुम हिरन और खरगोश जैसे गरीब प्राणियों को मारने के लिए जाते हो और उनका ही शिकार करते हो। युवराज सिद्धार्थ के मित्र उनको कहते थे कि हम कैसा निशाना लगाते हैं, ये देखने के लिए तो हमारे साथ चल। तब सिद्धार्थ अपने दोस्तों को कहते थे, किसी भी निरुपद्रवी प्राणी को मरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ के इस स्वभाव से माता प्रजापति गौतमी बहुत ही चिंतित होती थी। माता प्रजापति गौतमी उनको कहती थी कि तुम भूल रहे हो कि तुम एक क्षत्रिय हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार से ही युद्ध कला में निपुणता प्राप्त होती है, क्योंकि शिकार से ही निशानेबाजी का अभ्यास होता है। शिकार करना यह क्षत्रियों का युद्ध विद्या का अभ्यास करने का क्षेत्र है। तब युवराज सिद्धार्थ अपनी माता से सवाल करते थे कि माता, क्षत्रियों को लड़ना क्यों पड़ता है? माता गौतमी जवाब देती थी, लड़ना क्षत्रियों का धर्म है। माता गौतमी के उत्तर से सिद्धार्थ का समाधान नहीं होता। युवराज सिद्धार्थ अपनी माँ से पूछते थे कि माता, मुझे यह बताओ कि इंसान को मारना यह इंसान का धर्म कैसे हो सकता है? इंसान को मारना यह इंसान का धर्म कैसे हो सकता है? युवराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रजापति गौतमी ने कहा कि क्षत्रियों ने लड़ना ही चाहिए। अगर क्षत्रिय नहीं लड़ेंगे तो राज्य का संरक्षण कौन करेगा? तब सिद्धार्थ ने अपनी माता से कहा, अगर सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्यार करेंगे तो अपने राज्य का रक्षण नहीं करेंगे क्या? सिद्धार्थ के इस प्रश्न का माता गौतमी के पास कोई भी उत्तर नहीं था। युवराज सिद्धार्थ जब योग मुद्रा में बैठकर मन एकाग्र करने का अपने दोस्तों को सिखाते थे, आंख बंद करके मन में चिंतन करने को कहते थे कि मैं सुखी रहूं, मेरे सभी सगे सुखी रहे, इस संसार के सभी मानव और सभी प्राणी सुखी रहे। युवराज के दोस्त उनका कभी मजाक उड़ाते थे तो कभी योग मुद्रा में बैठते थे। जब भी युवराज सिद्धार्थ के मित्र योग मुद्रा में बैठते थे, तब वो अपना चित्त एकाग्र नहीं कर सकते थे। उनकी दृष्टि में हिरन या कोई अन्य पशु की शिकार या खाने की मीठी चीज आती थी। राजा शुद्धोधन और माता प्रजापति गौतमी को सिद्धार्थ की ध्यान धारणा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही करुणामय था।
एक बार सिद्धार्थ अपने खेत में पेड़ की छांव में बैठकर निसर्ग सौंदर्य को निहार रहे थे। उसी वक्त एक राजहंस पक्षी उनके सामने आकर गिरा। उस पंछी को बाण लगा था। वो तीर राजहंस के शरीर में घुसा हुआ था। सिद्धार्थ ने उस पंछी के शरीर से तीर निकाल दिया, उसकी जख्म पर पट्टी बांध दी, उसको पानी पिलाया और उस राजहंस को अपने सीने से लगाया, उसको अपने बदन की गर्मी दी। युवराज सिद्धार्थ यह सोच रहे थे कि इस निष्पाप पंछी को किसने मारा होगा। तब थोड़ी ही देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त शिकार के सभी शस्त्र अस्त्र लेकर वहां आ गया। देवदत्त ने सिद्धार्थ को पूछा कि आकाश में उड़ रहे एक राजहंस पंछी को मैंने बाण मारा है। वो पंछी यहीं कहीं गिरा पड़ा होगा, क्या आपने देखा है? तब युवराज सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हाँ देखा है, और वस्त्र में लपेटकर सीने से लगाया हुआ वह राजहंस देवदत्त को दिखाया। देवदत्त ने राजहंस पंछी सिद्धार्थ को मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने देने से इनकार किया। इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हुआ। देवदत्त कहता था कि राजहंस की शिकार मैंने की है, इसलिए पंछी मेरा है, और युवराज सिद्धार्थ कहते थे कि इस राजहंस को मैंने बचाया है, इसलिए वो मेरा है। सिद्धार्थ का कहना यह था कि मारने वाला कैसे किसी का मालिक हो सकता है? जो बचाता है उसी को हक मिलता है। आखिर में यह बात राजा के सामने गई। सिद्धार्थ ने न्यायालय से कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए यह पंछी मेरा है। सिद्धार्थ की बात न्यायालय ने मानने की। राजहंस पंछी सिद्धार्थ के पास ही रहा। इसी बात से देवदत्त सिद्धार्थ का दुश्मन बन गया। गौतम बुद्ध की करुणा वृत्ति बचपन से ही इतनी उत्कट थी कि उन्होंने अपने फुफेरे भाई देवदत्त की मर्जी संपादन करने से राजहंस पंछी की जान बचाने को महत्व दिया। देखो भाइयों, ऐसा था सिद्धार्थ का बचपन। बचपन से ही सिद्धार्थ दया और प्रेम का सागर थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने सारे संसार को संदेश दिया कि सभी प्राणी, पंछी या कोई भी सजीव पर दया करनी चाहिए। इसको दिया। भाइयों, अगले वीडियो में हम सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई और वो बुद्ध कैसे बने यह देखेंगे। भाइयों, आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।